हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आई नो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपने अभी तक अपने जो पेपर का रिव्यू है वो जरूर से कर लिया होगा। मैं भी बात करूंगा पेपर 2 के रिव्यू की, यानी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के एग्जाम में एज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो मुझे आशा थी, जो मुझे एक्सपेक्टेशन थे कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन टोटल 6 होते हैं जो कि हमारे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम में पूछे गए, क्या ये क्वेश्चन जो है वो हमने कराए थे या नहीं कराए थे। तो टोटल ऐसे 6 हमारे टॉपिक्स हमने देखे एग्जाम के अंदर, जो कि हमने अभी करे हुए हैं। हाल फिलहाल में उन टॉपिक्स को करा हुआ है और वे टॉपिक्स हमारे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं ये मैं दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं जो है वो सबसे महान हूं, ऐसा कोई फीलिंग नहीं है मेरे अंदर। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं हार्डवर्क करता हूं और वो जो हार्डवर्क है अगर आप भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो परिणाम है वो भी अच्छे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हार्डवर्क है और इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि वे कौन कौन से टॉपिक है जो कि एग्जाम के अंदर में पूछे गए हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है साइबर अटैक, अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, यानी कि हमारा जो साइबर हमला है वो एक नए प्रकार का युद्ध है। इसके ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और इसके ऊपर हमें ऐसे लिखना था। आप सभी को याद होगा कि इस साल का, यानी कि जो हमारा सीएपीएफ 2023 था, इसके लिए हमने अपना सबसे पहला जो ऐसे किया था वो ऐसे किसके ऊपर था? साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ही वो ऐसे था। और ये जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से जो दिल्ली का एम्स था उसके जो सर्वर की हैकिंग है वो कर ली गई थी और इसके वजह से जो लोग थे जो कि एम्स के अंदर एडमिटेड थे उन सारी दिक्कतें का सामना जो है वो करना पड़ा था। उनको ब्लड जो है वो टाइम से नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ही बोल सकते हो चैलेंजिंग मुद्दा था और ये एक्सपेक्टेड टॉपिक था कि एग्जाम के अंदर इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और साइबर अटैक के ऊपर जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। और अगर आप इस वीडियो को देख करके जाते हैं, अगर आपने इस वीडियो को देखा होता या फिर जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है, अगर आपने कंप्लीट वॉच किया है तो कहीं ना कहीं साइबर अटैक के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाती है और एक आप अच्छा ऐसे एग्जाम के अंदर लिख के आने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं जब भी इस वीडियो को आप देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा पहला टॉपिक है और पहला क्वेश्चन भी है जो कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 होता है कि ई वेस्ट इज द डार्क साइड ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन, यानी कि एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है वो डिजिटल क्रांति का एक अंधेरा पक्ष है। इसके ऊपर भी हमसे ऐसे पूछा गया था। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने 25 नंबर पे एक वीडियो करी थी और उस वीडियो में हमने स्पेसिफिकली इसी टॉपिक के ऊपर बात किया था कि ई वेस्ट इज अ इमर्जिंग थ्रेट टू द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के लिए जो ई वेस्ट है वो एक उभरता हुआ खतरा है। तो इस ऐसे के अंदर भी हमने जो है वो ई वेस्ट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। बहुत अच्छी कहने का मतलब ये है कि हमने ई वेस्ट को जो है वो काफी बोल सकते हैं कि एक बेसिक टू एडवांस लेवल तक समझने की कोशिश करी है। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी, चाहे अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो अपने एग्जाम के अंदर है इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही अच्छा ऐसे लिख सकते थे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बस आप ट्रस्ट रखिएगा, क्योंकि जो भी चीजें यहाँ पर कराई जाती है ना वो बड़ा ही स्पेसिफिकली होता है। वो कई जगहों से क्रॉस चेक करा जाता है, फिर इस टॉपिक को यहाँ पर कराया जाता है कि ये एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं कि नहीं पूछे जा सकते हैं। तो ई वेस्ट जो है वो भी काफी ज्यादा न्यूज में था। अच्छा, मुझे कैसे पता चलता है कि ये टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाएंगे? क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है ना जो कि क्या होते हैं, एडिटोरियल में 2 से 3 बार रिपीट होते रहते हैं। अगर जो भी टॉपिक एडिटोरियल में लगातार 2-3 बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब कि वो इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट है इसका मतलब कि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो ई वेस्ट था ना ये भी एडिटोरियल में बार बार रिपीट हो रहा था और इसके ऊपर हमने ऐसे कराया था, जो कि हमारी 25 नंबर की वीडियो होती है। और ये भी क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के अंदर पेपर 2 में पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे भी दो क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या कहता है कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर ऑफ द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। कहने का मतलब क्या है कि शिक्षा और जागरूकता जो है वो प्रजातंत्र का मुख्य स्तंभ है। हमने आपको याद होगा कि बताया था जब हमने एक्सपेक्टेड टॉपिक की वीडियो करी थी ऐसे के ऊपर, तो मैंने कहा था कि एज एक्सपेक्टेड आप सभी को पता होगा कि एजुकेशन के ऊपर मैंने कहा था कि हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन पता है मैंने कैसे कहा था? क्योंकि अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति जो है वो रिलीज हुई थी और वो काफी ज्यादा चर्चे में थी। तो मुझे ये तो पता था कि एजुकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे भी टॉपिक होते हैं एजुकेशन से, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा एजुकेशन से। और एजुकेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कैपिटल पनिशमेंट इज द डेट्रीमेंट ऑफ द हीनियस क्राइम, यानी कि जो कैपिटल पनिशमेंट है ना, वो जो हीनियस क्राइम है उसके लिए डेट्रीमेंट होना चाहिए। इसके ऊपर आर्गुमेंट राइटिंग पूछी गई थी और आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के लिए हमने कैपिटल पनिशमेंट की जो वीडियो है वो करी थी। और आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो के अंदर भी आपसे एक बात कही थी कि आप प्लीज जाइएगा 2022 के प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैंने बताए हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, उन्हें क्या करिएगा एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपने मेरी वो बात मानी होती, अगर आपने जाकर के 2022 की ये कैपिटल पनिशमेंट वाली वीडियो देखी होती जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर था, तो कहीं ना कहीं इस बार आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाती और कहीं ना कहीं आप इसके ऊपर एक अच्छा आर्गुमेंट लिख सकते थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी टाइम है, आप जाकर के देख लीजिएगा कि इसके अंदर मैंने कितने अच्छे से एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करा है। और वो पॉइंट मैंने आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही समझाया है, ताकि क्योंकि हमें पता है यार कि जो लोग जो होते हैं हिंदी मीडियम से होते हैं उनको इंग्लिश तो बड़ी अच्छी आती है, लेकिन क्या होता है कि जब उनको कोई हिंदी में चीजें समझाता है ना, वो उसे बहुत ज्यादा देर तक रिकॉल कर पाते हैं, याद कर पाते हैं। और वैसे भी जितने भी हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो लिखने के अंदर हिंदी में उनकी महारत होती है। अगर उनको हिंदी में चीजें पता है तो वो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो थी ना आर्गुमेंट राइटिंग की कि कैपिटल पनिशमेंट शुड बी बैन, अगर ये वीडियो आपने देखी होती जो मैंने सजेशन में आपको बताई थी, तो कहीं ना कहीं इस बार आपके टॉपिक्स ये पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं इसके ऊपर आप एक अच्छा आर्गुमेंट लिख पाते। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है कि डिप्लीटेशन ऑफ द वाटर लेवल इन द मेजर सिटीज, यानी कि भारत के अंदर जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर जो वाटर का लेवल है वो नीचे चला गया है। और इसके ऊपर आपसे क्या है कि यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग पूछी गई है कि आपको वाटर क्राइसिस के ऊपर जो है वो रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। तो मैंने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के अंदर आपको बताया था कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि पूछे जा सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी से हो सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सीबीडीसी से हो सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर जो हमारा वाटर क्राइसिस इन इंडिया है इससे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और आप ये देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं जो वाटर क्राइसिस है उससे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये सेम टॉपिक है जो कि हमने आपको सजेस्ट किया था करने के लिए। अगर आपने टॉपिक करा होगा तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक आप अच्छे से अच्छा रिपोर्ट जो है वो लिख पाए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, यानी कि जो हमारी हार्डवर्क है वो कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर हम सही दिल से सही चीजों के लिए सही क्षेत्र में सही डायरेक्शन में अगर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें सही परिणाम ही देता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो वाटर क्राइसिस इन इंडिया के ऊपर अगर आपने कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया होता तो इसके ऊपर भी आप एक अच्छा रिपोर्ट लिख पाते। यानी कि क्वेश्चन पेपर के अंदर ज्यादातर आप अभी तक देख पाए होंगे कि वही सारे क्वेश्चन पूछे गए जो कि एक्सपेक्टेड थे, चाहे वो मेरे टॉपिक्स हो या चाहे वो किसी भी सर के टॉपिक्स हो। सभी जो टीचर्स होते हैं वो बड़ा ही मेहनत करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो पढ़ाए हुए टॉपिक्स है वही एग्जाम के अंदर पूछ ले जाए। तो कहीं ना कहीं सारे ही टीचर क्या करते हैं, चीजों को फिल्टर आउट करते हैं और उन्हें जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है वो आपके सामने लेकर के आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और इनके पूछे जाने की संभावना थी, इसलिए ये जो क्वेश्चन सब एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया था कि इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ द वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट, यानी कि भारतीय स्पोर्ट के अंदर जो वुमेन है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, वो उनका जो प्रेजेंस है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो स्पोर्ट से ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेंगे, हमें ऐसा लगा था कि हो सकता है कि वो वर्क फोर्स से क्वेश्चन पूछ ले। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो वुमेन इन वर्क फोर्स है ना, ये भी एडिटोरियल में 2 से 3 बार रिपीट होता रहा और मेरे को ये लगा कि हो सकता है कि वुमेन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। ये मैंने आपको बताया भी था, कई वीडियो में मैंने बताया है कि जो वुमेन है ना वो इस वर्ष के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वुमेन से रिलेटेड कोई भी जो टॉपिक है ना, मैंने भी अगर आप जाकर के प्लेलिस्ट देखिएगा ना, तो मैंने भी प्लेलिस्ट के अंदर कम से कम 3 से ऊपर यानी कि 4 या 5 वीडियो जो है वो मैंने केवल वुमेन के ऊपर ही बनाया है। ऐसा क्यों था, क्योंकि मुझे लगता था कि इस बार वुमेन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैंने वुमेन इन आर्मी, वुमेन इन पुलिस, वुमेन इन वर्कफोर्स, वुमेन इंपावरमेंट ये सारे ही टॉपिक्स करा दिए। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वुमेन इन स्पोर्ट पूछेगा। लेकिन फिर भी अगर ये वीडियो देख करके जाते हैं वुमेन इन वर्कफोर्स, यानी कि वर्कफोर्स के अंदर वुमेन को क्या क्या दिक्कतें होती हैं, किन किन दिक्कतों के चलते जो वुमेन है वो आगे नहीं बढ़ पाती, तो कहीं ना कहीं इन सारे ही डाटा का आप इस्तेमाल करते और केवल जो हमारी वर्कफोर्स है वहां पर स्पोर्ट लिख देते और थोड़ी चीजें आप अपने अंडर से भी बोल सकते हो कि एड ऑन करके इसे एक अच्छा रिपोर्ट के रूप में आप लिख सकते थे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं
तो जो वुमेन इन वर्कफोर्स है जिसके ऊपर हमने ऐसे करा था, अगर ये आपका टॉपिक तैयार था, अगर आपने इन चीजों को सही से पढ़ा था, तो आप वुमेन इन स्पोर्ट के ऊपर भी जो है वो एक अच्छा रिपोर्ट लिख सकते थे। तो ये बेसिकली हमारे वे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमारे बोल सकते हो कि एग्जाम 2023 के अंदर पूछे गए हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स है जो कि एक्सपेक्टेड थे, मुझे ऐसा लगा था कि पूछे जाएंगे और मैंने इसे कराया भी था। तो कहीं ना कहीं अगर ये सारे टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करे होते, अगर सही से पढ़ा होता, थोड़ा सा विश्वास हमारे ऊपर रखा होता, तो कहीं ना कहीं आप भी एग्जाम के अंदर अच्छा कर पाते। बाकी जिन्होंने विश्वास रखा उनका पेपर जरूर अच्छा गया होगा। तो बेसिकली ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आई होप के सारे क्वेश्चंस आपने जरूर प्रिपेयर करे होंगे। और जिन्होंने भी ये वीडियो देखी है, जिन्होंने टॉपिक प्रिपेयर किए हैं, उनका एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, हो सकता है वो हमारे से लेट में जुड़ रहे हो, तो कोई बात नहीं। अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है वो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 या फिर 2022 के पेपर 2 का रिव्यू देख लीजिएगा। दोनों एग्जाम के अंदर काफी सारे क्वेश्चन जो है वो हमने जो करे हैं वहीं से पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि 2024 के अंदर भी मैं तो पूरी मेहनत करूंगा और ऊपर वाले का भरोसा रहा, तो हो सकता है कि 2024 के अंदर भी वही सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दूसरों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अपने कम्युनिटी के लोग यानी कि इस डिफेंस कम्युनिटी के लोग जो है वो जल्दी से जल्दी इस चैनल पे जुड़ पाए। क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब है वो हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। ये आपको भी पता है, खैर हमें बताने वाली जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप सभी जो है वो खुद ही इतने बोल सकते हैं कि मैच्योर हो, आज खुद ही 21 प्लस के हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप समझते होंगे। फिर भी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसके लिए आपका काफी सारा धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। अगर आपको हमारे टेलीग्राम के बारे में नहीं पता है तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर हमारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो वहां पर भेज दी जाती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसे आप लेक्चर अटेंड करने के बाद एक बार अगर गो थ्रू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आपको रिकॉल करने के काफी कम समय लगता है और बहुत सारे जल्दी जल्दी चीजें जो है वो आप अच्छी अच्छी चीजों को याद कर पाते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।